नमस्कार भाइयों। जैसे ही ये जंग समाप्ति की तरफ बढ़ी और शायद अभी नहीं तो समाप्त हो ही जाएगी, लेकिन अब इसके परिणामों के बारे में हम जैसे लोग सोचने लगे हैं कि हमें इससे क्या मिला। तो जैसा कि मैं मानता हूँ, हमें इस जंग से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिनमें से जैसे कि एक तो परमाणु बम का नाटक पिछले 15-20 साल से ये लोग ऐसे गा रहे थे, मतलब मानो कि इनके पास परमाणु बम था तो परमाणु बम तो इनका बच्चा बच्चा चलाना जानता था। इनकी छोटी सी किसी भी बात पे ये सीधा हमें परमाणु बम की धमकी देते थे। हमारे पास एटम बम है, हमारे पास परमाणु बम है और हम तो परमाणु बम चला देंगे, हमारे पास आधा किलो और 250 ग्राम के बम है। तो इन्होंने एक तरह से लाइसेंस मिला हुआ था कि यह कुछ भी करेंगे और परमाणु बम ये क्या, हमारे देश के भी कुछ विपक्षी नेता हमें ही परमाणु बम की धमकी देते थे कि भाई उनके पास परमाणु बम है। परमाणु बम संपन्न देशों से ऐसे झगड़ा नहीं किया जाता। तो इतनी सारी नाटक के बाद, इस लड़ाई के बाद, एक तो परमाणु बम का नाटक अब ख़त्म हो गया। अब उन्हें पता था कि परमाणु बम उनके पास है, परमाणु बम होते हुए हमने हमला किया, परमाणु बम होते हुए वो पिटे और परमाणु बम होते हुए उन्हें परमाणु बम बचा नहीं पाया। तो परमाणु बम का नाटक तो ख़त्म। दूसरा, हमने अपने हथियारों को नाप लिया। शुरुआत में जब हमने पहल की थी, हमारी आर्मी ने हमें बताया कि उन्होंने 9 टारगेटों को टारगेट किया है और उन 9 टारगेटों पर उन्होंने 4-4 मिसाइलें मारी हैं, जिसके हिसाब से 36 मिसाइलें होती हैं और 36 की 36 मिसाइलें उनके टारगेट पर लगी, जिनमें से कि 6 टारगेट उन्होंने भी माना कि हाँ 24 मिसाइल हमारे यहाँ आई हैं। तो शुरुआत में मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमने 24 मिसाइलें उनके टारगेट ध्वस्त किए तो उस टाइम पे उनके रडार भी ऑन थे, उस टाइम पे उनको मालूम भी था कि हम अटैक करेंगे, उस टाइम पे उनकी जो फ़ौज पूरी जागरूक थी, उस टाइम पे उनके डिफेंस सिस्टम सारे ऑन थे और कोई भी हमला नहीं हुआ था उससे पहले। तो 100% सिक्योरिटी उन्होंने अपनी कर रखी थी, जितना उनकी औकात थी। लेकिन हमारे छोड़ी गई सारी मिसाइलें उनके टारगेट पर लगी भी, फटी भी और उनकी दुर्गति भी की। तो कुल मिला के ये हुआ कि उनकी डिफेंस सिस्टम हमें पता चल गया, उनकी कोई औकात नहीं है, हमने बढ़िया से मारे। अब आती है बाद की बात। बाद में हमारे हथियारों का तो ये सिस्टम रहा, उनकी डिफेंस सिस्टम हमने चेक कर ली। उनकी मार्केटिंग क्या रही, उन्होंने चाइना से, तुर्की से और अपने जितने भी उनके हथियार थे सारे इस लड़ाई में उन्होंने चेक कर लिए और उन सब हथियारों की और उनकी आर्मी की और उनकी जो प्लानिंग थी सबकी बेइज्जती हो गई है। पूरी मार्केट ऐसी, जो मार्केट वैल्यू जीरो हो गई है उनके हथियारों की भी और उनकी भी। इस हमले में हमारे हथियार अच्छे से चले, बढ़िया चले, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इतना अच्छा टारगेट सिस्टम दिया और हमने उनके रडार सिस्टम उड़ा दिए। और लास्ट में तो जब उनके रडार सिस्टम उड़ गए तो हमारी मिसाइलें तो उनकी क्या हालत की होगी, वो चाहे कितना भी झूठ बोले। तूफ़ान वो सफ़ेद झूठ बोलते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, तो उन पर भरोसा तो किया नहीं जा सकता। लेकिन हमारी रडारों ने उनकी क्या हालत की होगी बस वही जानते हैं। उनकी मीडिया तो ये कहती है कि हमारे दिल्ली को उड़ा दिया उन्होंने, दिल्ली में तूफ़ान मचा दिया, पूरे देश में हाहाकार मचा दिया, हमारे परमाणु गोदाम हमारे जो ब्रह्मोस के गोदाम है वो उड़ा दिया उन्होंने। तो झूठ बोलने की तो उनकी इंतहा है, लेकिन उनकी एक सच ये है कि उनकी एक भी मिसाइल हमारी ज़मीन को टच नहीं कर पाई जिंदी हालत में। और अब दूसरी एक और हरकत, अब हम इस लड़ाई से एक चीज़ और, हमें एक लाइसेंस मिल गया है कि अब हम उनकी ऐसी छुट्टी करेंगे, ऐसी दुर्गति करेंगे कि बस पूछो मत। अब आगे से हमें कोई प्रोसेसर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा जैसे ही हम पर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, हमने सीधा थप्पड़ बजाने हैं, बम फोड़ देने, किसी से ना पूछना है, ना कोई मीटिंग करनी है, ना कुछ करनी है। सीधा जैसे होता है ना अपन के गाँव में या कहीं हमारे यहाँ कोई एक आध बार चोरी के केस में पकड़ा जाता है और फिर उसे बाद में, चाहे चोरी उसने की हो या ना की हो, जैसे ही कोई रिपोर्ट आती है तुरंत पुलिस उसे उठाती है और सोटा बजाना चालू कर देती है। तो उनके साथ अब ये होना है। सिंधु समझौता हमने हमेशा के लिए तोड़ दिया। पाकिस्तान के जितने भी हमारे यहाँ घुसपैठिए घुसे हुए थे सब पे सोटा चला दिया, कुछ निकल गए, कुछों को निकाल देंगे। अब हमारा वो और जितना भी गंद मरा हुआ है सबको हम निकालेंगे। इस लड़ाई से हमें ये अभी ऐसे होने, और दुनिया भर के हमने उनसे समझौते तोड़ रखे हैं। अब हम जो चाहें उनके साथ हालत बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से
बहुत सही हुई हैं। अभी आने वाले टाइम में हम और भी रिसर्च करेंगे और भी चीज़ें हमें दिखाई देंगी इस लड़ाई से जो जो हुआ है। धन्यवाद।